इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे मैं आपको टेबल का यूज दिखाऊंगा। तो देखिए टेबल आप 3 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो आप नॉर्मली यहाँ से आपको जितना कॉलम्स रो कॉलम्स चाहिए उतना कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, उतना रो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, या फिर इस तरह से देखिए आपको इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और फिर यहाँ पे टेबल पे जाएंगे तो फर्स्ट मेथड से इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा आप ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं, लाइक आपको इस तरह से टेबल बनाना है तो इस तरह से आप ड्रैग करते जाएंगे और जितना आपको रो कॉलम रखनी है उतना आप रो कॉलम यहाँ पे आप मैन्युअली इस तरह से ड्रॉ टेबल का यूज़ करके आप टेबल बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको और भी कुछ तरीका यूज़ करना है तो आप शॉर्टकट कमांड से भी टेबल बना सकते हैं। तो आप प्लस यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप माइनस का यूज़ करेंगे तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे मैंने इतना माइनस कर दिया, यहाँ पे फिर मैं प्लस करूँगा, फिर इतना माइनस कर लूँगा और फिर प्लस फिर माइनस, जितना आपको कॉलम का भी चाहिए वहाँ पे जाके आप प्लस कर सकते हैं। तो इस तरह से और यहाँ पे हम ये प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इस तरह से करने के बाद आप यहाँ पे इंटर देंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे रो क्रिएट हो जा रहा है, टेबल क्रिएट हो जा रहा है। तो फर्स्ट हम मेथड से इस तरह से मेथड से हम यहाँ पे जाके इंसर्ट पे जाके इस तरह से टेबल पे जाके यहाँ पे हमें जितना रो कॉलम चाहिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड से ये बनाया, उसके बाद से ड्रॉ टेबल माध्यम से हमने बनाया और उसके बाद से हमने शॉर्टकट कमांड प्लस माइनस का यूज करके हमने टेबल बनाया। तो इस 3 तरीका से आप टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, और जब भी आप टेबल ड्रॉ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पे देखिए आपको डिजाइन टैब मिल जाएगा और उसके बाद से यहाँ पे लेआउट टैब मिल जाएगा। तो पहले मैं टेबल कंप्लीट करता हूँ, उसको से डिजाइन और लेआउट ये दोनों ऑप्शंस को मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने प्लस माइनस का यूज करके बनाया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आगे जाने के लिए मूव टू नेक्स्ट सेल आप यहाँ पे टैब बटन प्रेस करते जाएंगे तो इस तरह से आपका मूव होते जाएगा। फिर आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो देखिए आपका एक और रो इस तरह से सेम सिमिलरली आ जाएगा। यहाँ पे आप फिर टैब बटन प्रेस करेंगे तो देखिए आपको जितना रो कॉलम चाहिए आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे कुछ रो कॉलम इस तरह से हम चाहें तो रो कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, लाइक हम यहाँ पे डाल देते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीरियल नंबर डाल दिया, यहाँ पे हमने नेम डाल दिया, यहाँ पे नेम डाल देते हैं और यहाँ पे हम सब्जेक्ट डाल देते हैं। लाइक हम यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट यूज कर लेंगे और यहाँ पे हम क्लास यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ टेबल बनाया। यहाँ पे सीरियल नंबर में पुट कर देता हूँ, 1 पुट किया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। तो हमने यहाँ पे ये देखिएगा तो ये सीरियल नंबर ये आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम है। नेम के नाम से भी यहाँ पे आपको कॉलम मिल जाएगा। यहाँ पे ये नेम का कॉलम है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का कॉलम है हमारा और यहाँ पे हमारा क्लास का कॉलम है। इसी तरह से आपका रो यहाँ पे 7 रो है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आपका 7 रो है यहाँ पे। तो चलिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसे हम होल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा फॉन्ट को यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद से आपको लग रहा है यहाँ पे तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे जैसे हूँ और मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए मैं यहाँ पे आगे की तरफ टेबल में जा रहा हूँ। अगर आपको पीछे की तरफ आना है तो शिफ्ट के साथ में यहाँ पे आप टैब बटन प्रेस करेंगे। आगे जाने के लिए आप टैब बटन प्रेस करेंगे और शिफ्ट टैब के साथ में आप फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन आ सकते हैं पीछे की तरफ। आगे जाने के लिए टैब और पीछे आने के लिए शिफ्ट के साथ में टैब बटन प्रेस करेंगे। तो ये हमारा है। उसके बाद से अगर आप अल्ट होम करते हैं, अल्ट होम करेंगे तो मूव टू द फर्स्ट रो इन, जैसे हमारा यहाँ पे मान लीजिए कर्सर है और आप सीरियल नंबर पे आना चाहते हैं, मतलब फर्स्ट सेल का फर्स्ट रो में आना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्ट और उसके साथ में आप होम बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे अल्ट के साथ में आप होम बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं कर्सर यहाँ पे रख लेता हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ और यहाँ पे अल्ट होम प्रेस करते हैं यहाँ पे तो देखिए हमारा इस तरह से
हम आ जाएंगे यहाँ पे और इसे हम थोड़ा सा क्लोज करते हैं। एक्चुअली क्या है कि नमलोक का हमारा यहाँ पे ऑन था शायद, ठीक है। उसके बाद से हम आ जाते हैं यहाँ पे और उसका से अल्ट के साथ में होम बटन प्रेस करते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पे हम आ जाएंगे यहाँ पे सीरियल नंबर पे, यहाँ पे और अल्ट के साथ में होम पे। देखिए हम यहाँ पे आ गए सीरियल नंबर पे, तो फर्स्ट रो में यहाँ पे आ सकते हैं। इसी तरह से अगर अल्ट इंड बटन प्रेस करेंगे तो आप लास्ट में कॉलम पे आ जाएंगे। तो देखिए हमारा लास्ट रो का हम सेल पे आ गए यहाँ पे, और फर्स्ट रो का सेल पे आपको जाना है। देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे है, अगर सीरियल नंबर पे जाना है तो अल्ट आपको होम बटन प्रेस करना होगा, ठीक है। अल्ट इंड प्रेस कीजिएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद से हमारा अगर आप कॉलम में ही यहाँ पे हैं, ठीक है, और आप टॉप ऑफ द कॉलम जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बटन प्रेस करना है, अल्ट प्लस पेज अप करेंगे, ठीक है। अल्ट प्लस पेज अप, तो आप देखिए आप यहाँ पे आ गए सब्जेक्ट पे, यहाँ पे आपका कॉलम है, तो अल्ट पेज डाउन करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे इसका। देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे आ जा रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। अभी भी हमारा यहाँ पे कर्सर है, सब्जेक्ट पास जाना चाहते हैं तो अल्ट प्लस आप पेज अप करेंगे तो देखिए हम उसी कॉलम का यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हम चले गए, फर्स्ट रो के कॉलम में चले गए। लास्ट रो के कॉलम में आना है आपको, यहाँ पे आना है, तो इसके लिए आप प्रेस करेंगे अल्ट प्लस पेज डाउन, है ना। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे कर्सर आ जा रहा है, ठीक है। और उसके से आप समझिए कि आपको एक टेबल रो क्रिएट करना है। तो आप मान लीजिए 3 और 4 के बीच में एक टेबल रो क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप 3 पे यहाँ पे कर्सर रखेंगे लास्ट में, और यहाँ पे आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा एक रो 3 और 4 के बीच में एक रो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं टेबल को ब्रेक करना, तो यहाँ से मान लीजिए हम ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, इस रो को सिलेक्ट कर लेंगे इस यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद से हम यहाँ पे अल्ट शिफ्ट और एरो डाउन करेंगे, अल्ट शिफ्ट और एरो डाउन, तो देखिए हमारा यहाँ से टेबल इस तरह से हमारा एडजस्टमेंट हो जा रहा है। लास्ट में हम इसे ला दिए, देखिए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो जिस टेबल में आप जिस रो को मूव करना चाहते हैं तो अल्ट शिफ्ट और पेज ये एरो की के माध्यम से इसे ऊपर नीचे एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो ब्लैंक वाला पेज था वो हमारा यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हम 8 मेंशन कर दिए। तो रो को मूव कराना है तो आप उस रो को सिलेक्ट कीजिएगा, इस रो को सिलेक्ट करने पर आपको यहाँ पे अल्ट शिफ्ट और एरो डाउन से माध्यम से इसे ऊपर नीचे इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर आप रो को मूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से रो को पूरे रो को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अल्ट शिफ्ट यहाँ पे प्रेस करके हम इस तरह से आगे पीछे इसको हम करा सकते हैं, जहाँ पर एडजस्टमेंट करना है कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे कुछ कॉलम्स को मर्ज करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम सब्जेक्ट और नेम को तीसरे नंबर रो को हम मर्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें प्रेस करना अल्ट प्लस ए एम। तो देखिए हमारा यहाँ पे इस तरह से हमारा यहाँ पे टेबल मर्ज हो जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मान लीजिए क्लास और सब्जेक्ट को यहाँ पे हम मर्ज करना चाहते हैं सेल को, तो अल्ट बटन प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस ए और एम यहाँ पे प्रेस करेंगे, तो देखिए हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट और क्लास का जो है सेल हमारा मर्ज हो चुका है। तो ये हमारा सेल इस तरह से मर्ज कर सकते हैं एक टेबल में, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल डिलीट करके वापस आ जाता हूँ। उसके बाद से अगर किसी कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो लाइक हम यहाँ पे क्लास है और इसे हम डिलीट करना चाहते हैं, तो इसे सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिलीट कॉलम्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आके आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद से इस तरह से आप कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हैं। अगर रो को आपको डिलीट करना है तो रो को सेलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट सेल्स आप करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएगा शिफ्ट सेल्स डिलीट या फिर इंटायर रो डिलीट। तो आप इंटायर रो डिलीट्स पे आके इसे ओके करेंगे, तो देखिए हमारा यहाँ पे रो डिलीट हो जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप ये देखेंगे तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले, और इसमें आप टेक्स्ट डायरेक्शन लगाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन पे आ जाएंगे, और आप लाइक इस प्रकार से टेक्स्ट डायरेक्शन करना चाहते हैं तो ओके करेंगे, तो देखिए हमारा इस प्रकार से
टेस्ट डायरेक्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम टेस्ट डायरेक्शन भी दे सकते हैं टेबल में, और टेस्ट डायरेक्शन भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो भी टेस्ट डायरेक्शन था उस तरह से हम कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, टेस्ट डायरेक्शन पे आएंगे, और ये हम हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट कर लेंगे, और तो हमारा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कुछ ऑप्शंस यहाँ पे, तो देखिए टेबल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव करना, टेबल को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद आप इसे जहाँ चाहें वहाँ पे इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से टेबल को डिलीट मारने के लिए आप टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, लाइक हम ये टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको डिलीट करते हैं। देखिए हमारा डिलीट नहीं होगा, तो इसको डिलीट करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन प्रेस करना है। तो देखिए ये डिलीट हो गया। इस टेबल को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट के साथ में यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करेंगे, तो देखिए हमारा इस प्रकार से ये डिलीट हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे कुछ हमारा कंटेंट दिया हुआ है, लाइक इस पे हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटो फिट का एक ऑप्शन है। तो ऑटो फिट कंटेंट में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे हमारा जो भी टेबल बना हुआ है, इस कंटेंट में ये हमारा सेल कंटेंट है, इसके टेबल का कंटेंट है, जो भी है नेम, सब्जेक्ट, क्लास 1 2 से लेकर 7 तक, ये सारा हमारा टेबल कंटेंट है। अगर आप चाहते हैं कि जितना हमारा कंटेंट है उतना ही बड़ा हमारा कॉलम बने, रो बने, तो उसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, टेबल पे आके यहाँ पे, और ऑटो फिट ऑप्शंस पे आ जाएंगे, और ऑटो फिट टू कंटेंट्स करेंगे, तो देखिए हमारा जो भी कंटेंट है, कंटेंट के हिसाब से हमारा यहाँ पे टेबल एडजस्टमेंट हो जा रहा है। उसको से राइट क्लिक करेंगे, ऑटो फिल पे आएंगे, तो यहाँ पे ऑटो फिट विथ विंडोज दिया है, तो इसे क्लिक करेंगे तो विंडोज का जो भी आपका पेज का साइज रहेगा, जहाँ तक मार्जिन, उस तरह से ये पूरा विंडोज का ऑक्यूपाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से फिर से हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे अभी हमारा यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे हम सपोज लिखते हैं स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम में यहाँ पे लिखेंगे, तो इस प्रकार से हमारा देखिए अभी कॉलम शायद नहीं बढ़ रहा है। स्टूडेंट नेम ऑफ द कुछ भी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम ऑफ द स्कूल। ठीक है, इस तरह से, तो देखिए हमारा ये कॉलम बढ़ नहीं रहा है, इधर नहीं जा रहा है ना। या फिर यहाँ पे आप कुछ मेंशन करते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे लिखते हैं, तो देखिए हमारा कॉलम फिक्स है। यहाँ पे देखिए अभी हमारा कॉलम इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे की तरफ कॉलम को फिक्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पे आके राइट क्लिक कीजिएगा, फिर ऑटो फिल वाले ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ पे फिक्स कॉलम विथ कर देंगे। तो देखिए आप कहीं भी आप नेम में भी आइएगा, यहाँ पे लिखिएगा तो आपका कॉलम आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से आगे नहीं जाएगा। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी कुछ भी हम कंटेंट लिखेंगे तो हमारा कॉलम फिक्स हो गया। तो ये हमारा 3 ऑप्शन था ऑटो फिट में। ठीक है, तो टेबल में हमारा ये आता है। तो ये आपका लगभग टेबल का ये रह गया। उसके बाद से हम आ जाते हैं यहाँ पे टेबल पे डिजाइन वाले ऑप्शंस पे। तो डिजाइन वाले ऑप्शंस पे देखिए, अगर आप क्या करना चाहते हैं, तो हेडर रो के साथ में आप कुछ डिजाइन करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से आप डिजाइन कीजिएगा, देखिए हीडर रो आपका इस प्रकार से आ जाएगा। तो लाइक हम इस प्रकार से कुछ डिजाइन करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो बैंडेज रो है, तो बैंडेज रो को हम हटा देंगे, तो इस तरह से हमारा अल्टरनेट जो रोज था, कॉलम था, ये बैंडेज रो था, वो हमारा इस प्रकार से हट जाएगा। बैंडेज कॉलम को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बैंडेज कॉलम को हम इस प्रकार से हटा सकते हैं। और टेबल को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो ये पॉइंट ड्रैग करके इस तरह से आप इसके कॉलम को, विड्थ को आप बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसमें यूज था। और बाय डिफ़ॉल्ट आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका कई तरह का आपका टेबल का यूज दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इस डिजाइनिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसका से टेबल में अगर आप शेडिंग लगाना चाहते हैं, तो इस तरह से भी आप शेडिंग लगा सकते हैं। जो भी आपको टेबल में शेडिंग लगाना है, उस पे सेल पे जाएंगे और वहाँ पे जाके आप उस तरह का शेडिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे टेबल का कुछ शेडिंग हम लगा देते हैं, तो इस तरह से हम शेडिंग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे शेडिंग लगा सकते हैं इंडिविजुअली। और उसके बाद से हमारा यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बॉर्डर स्टाइल में आप इस प्रकार का भी बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं, और इसको विड्थ को भी आप यहाँ पे
मोटा बड़ा कर सकते हैं तो हम मोटा ले लेते हैं। और यहाँ पे बॉर्डर का कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे रेड लेते हैं। उसके बाद से जहाँ पे आपको डिजाइनिंग करनी है बॉर्डर की, उस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे तो देखिए हमारा इस प्रकार से कुछ डिजाइनिंग हमारा यहाँ पे इस प्रकार से हो जा रहा है। तो हम इस प्रकार से हम लगा सकते हैं यहाँ पे डिजाइन कुछ बॉर्डर के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको दिया है बॉर्डर्स, तो आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे, है ना, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स हम कर देंगे तो देखिए हमारा सब में बॉर्डर्स यहाँ पे हमारा लग जा रहा है। तो इस प्रकार से हम टेबल डिजाइन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे लेआउट। तो लेआउट में देखिए यहाँ पे हमारा व्यू ग्रिड लाइन्स है, तो टेबल को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम व्यू ग्रिड लाइन्स करेंगे। तो देखिए हमारे ग्रिड लाइन्स क्या होता है, तो यहाँ पे आप व्यू में आएंगे, यहाँ पे व्यू ऑप्शंस पे आएंगे और यहाँ पे ग्रिड लाइन्स है, तो इस तरह से आपको ग्रिड लाइन्स यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, ग्रिड लाइन्स की जरूरत नहीं है, उसको इंसर्ट पे आ जाएंगे। देखिए हमारा यहाँ पे लेआउट ऑप्शंस पे ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो ऑलरेडी मैं आपको ड्रॉ टेबल बताया। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इरेजर का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे कोई कॉलम आपको डिलीट करना है इस प्रकार से, तो आप उस पर इरेजर लेके इस तरह से आप उसको डिलीट कर सकते हैं कंटेंट को, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से आप उस पर क्लिक करते जाएंगे, राइट लेफ्ट क्लिक, तो इस तरह से हमारा ये डिलीट होते जाएगा। तो इस तरह से हम रो कॉलम को जहाँ पे आपको लगे वहाँ पे आप डिलीट का यूज कर सकते हैं। उसका से इंसर्ट टैब से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने कर्सर रखा है, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और यहाँ पे इंसर्ट बिलो करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे रो एक इंसर्ट बिलो हो गया, नीचे इसका एक रो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है। तो ये सब सारा ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। उसका से देखिएगा तो टेबल स्प्लिट है, तो टेबल स्प्लिट पे यहाँ पे आके अगर आप यहाँ पे कर्सर रखते हैं और लाइक आप स्प्लिट करना चाहते हैं टेबल को, तो स्प्लिट करने के लिए जो शॉर्टकट कमांड होता है हमारा शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और इंटर बटन प्रेस कीजिएगा, तो देखिए हमारा टेबल यहाँ पे जो है वो स्प्लिट हो जा रहा है। इस तरह से दो भाग में हमारा स्प्लिट होके आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी यूज करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं टेबल को, तो आप वहाँ पे कर्सर रखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट इंटर का यूज करेंगे तो आपका टेबल जो है वो आपका स्प्लिट हो जाएगा। लाइक हम यहाँ से स्प्लिट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा टेबल 5 नंबर रो से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे स्प्लिट हो गया। तो इस तरह का आप चीज़ यूज कर सकते हैं टेबल में। उसका से देखिए स्प्लिट सेल है, स्प्लिट टेबल है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ऑटो फिल का ऑलरेडी मैंने आपको ऑप्शन बता ही दिया। उसका से रो को बड़ा छोटा साइज बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए आप रो को इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपका रो घट जाएगा। विथ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए आप बढ़ा घटा सकते हैं, विथ को बढ़ा घटा सकते हैं इस तरह से। जिसके विथ को बढ़ाना चाहते हैं, रो का हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से आप रो का हाइट भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये सब्जेक्ट को आप ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट पे हमारा यहाँ पे हम सेल कंटेंट को हम अलाइजमेंट भी कर सकते हैं। लाइक हमें यहाँ पे चाहिए तो हम इधर कर देंगे, यहाँ पे हमें चाहिए सेंटर टॉप सेंटर में तो टॉप सेंटर पे हम कर सकते हैं। उसके से अलाइन सेंटर चाहिए तो हमें देखिए अलाइन सेंटर कर सकते हैं। उसके से यहाँ पे हम क्लिक कर सकते, मतलब जहाँ आप एडजस्टमेंट करना चाहें वहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको टेबल में बहुत सारा चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है।